हेलो एवरीवन। हमारी 500 ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार दोहराए जाते हैं वो सीरीज़ चल रही थी। तो उनमें से 300 क्वेश्चन हो गया है। अब आपका 300 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 301 से देखते हैं। ये ब्लैक बुक है आपकी, क्वेश्चन नंबर 301। एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो आर लिखा है आपका, ये यहाँ पे देखिए, ये 301 में देखते हैं आपका, ये 301, इसमें जो R7 लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 7 बार एग्जाम में पूछा है, रिपीट हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, पहली क्लास से देखेंगे तो आपको जो है हर चीज़ बताएं उसमें कि क्या कैसे इसमें दिया है। ओके, चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, इसमें क्या दिया है आपका कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ियों से। अगला दिया है आपका 302, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को। अगला आपका 303 में दिया है, मराठों और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी, एक सेकंड, क्या दिया आपका 303 में कि मराठों और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपकी, पानीपत की तीसरी लड़ाई का 1761 ईस्वी में हुई थी। कब? 1761 ईस्वी में। अगला दिया है आपका, विश्व व्यापार संगठन जिसने गैट का स्थान लिया का मुख्यालय है। तो विश्व व्यापार संगठन जिसने गैट का स्थान लिया है उसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अगला आपका दिया है 305 में, विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप। बैकग्राउंड वॉइस पे आप जो है ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ये जो 500 क्वेश्चन इसमें है सिर्फ और सिर्फ आप उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में दोहराए जाते हैं। पहले आप इन्हें याद कर लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको अभी आप जो है याद करिएगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कैसे क्या करना है, बताऊँगा। अगला आपका दिया है 306 में कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल किसमें दिया है? अनुच्छेद 360 में। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला आपका दिया है अगला आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 307। इसमें दिया कि भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद विलायत खान सितार वादक हैं। क्या? सितार वादक। अगला आपका दिया है, वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है ये आपका केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। अगला आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 309 में, कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आइरिस होता है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इस कहाँ पे होता है? कार्निया के पीछे पाया जाता है। अगला आपका दिया है इसको थोड़ा सीधा करना था ये। अगला आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 310 में, मानव शरीर में बाल, नाखून, खुरों, सींगों और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो केरोटिन होता है आपका, जो बाल, नाखून, खुरों, सींगों और त्वचा को बनाता है। अगला दिया आपका, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला आपका दिया है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। क्या? बॉक्साइट। अगला आपका दिया है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था?
तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अगला आपका दिया है वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। और बर्मिंघम कहाँ पे है? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 315। तो क्वेश्चन नंबर 315 में दिया है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया है। अगला है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ये दिया आपका अनुच्छेद 24 में। अगला देखते हैं। अगला दिया आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक किसमें दिया? अनुच्छेद 110 में। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है कि अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला है आपका 319 में, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस को स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है? ये है आपका यकृत, लीवर। अगला देखते हैं। अगला आपका 320 में दिया है, विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर होता है, सबसे गहरा भी और सबसे बड़ा भी। अगला देखते हैं। अगला दिया आपका, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह AB+ है। AB+ क्या होता है? प्राप्तकर्ता रक्त समूह होता है, ठीक है, सर्वग्राही। अगला दिया है आपका, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। किसको? दादा भाई नौरोजी को। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। तो ये है आपका अनटचेबल। क्या है? अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद द्वारा। और अनटचेबल में क्या दिया है कि भारत के स्वतंत्रता के पहले जो जाति व्यवस्था की क्रूरता थी उसको दर्शाया गया है। अगला दिया है आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1876 ईस्वी में। अगला दिया है आपका, 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है। तो ये कौन है आपके? केलुचरण महापात्र। अगला दिया है आपका, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और इसका आकार कितना है? पृथ्वी जितना है इसका आकार। अगला दिया है आपका, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र, वरुण और शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला दिया है आपका, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और इसे क्या है? सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। अगला दिया आपका, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था। तो 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इसे लूट लिया था। अगला दिया आपका, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास भी किए थे। किस वर्ष? सन 1923 ईस्वी में। ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगला दिया आपका, किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना
बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ये आपका 1919 का रॉलेट एक्ट। अगला दिया है आपका, किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखी है? तो ये लिखे हैं आपका सौरव गांगुली। क्या लिखे हैं? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। अगला दिया है आपका, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तन्वी शाह हैं। कौन? तन्वी शाह। अगला दिया है आपका, कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना हैं जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वो है आपका केलू चरण महापात्र। ये ओडिसी नर्तक हैं। अगला दिया है आपका, किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो इंडिका कौन लिखा है आपका? मेगास्थनीज लिखे हैं। कौन? मेगास्थनीज। एक सेकंड पानी पी ले तो भाई। अगला दिया है इसमें, किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो इंडिका कौन लिखा है आपका? मेगास्थनीज लिखे थे। कौन? मेगास्थनीज। और इंडिका में क्या दिया है? मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है। तो मौर्य वंश के समय भारत कैसा था ये दिया है इंडिका में। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला है आपका, 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन हैं? महात्मा गांधी के गुरु हैं। अगला है आपका, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपका जो क्वेश्चन और आंसर दिया है बस वही बताऊंगा, बस वही पढ़ूंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है अगली वीडियो में हो सकता है बताऊँ। अगला है आपका, 338 में राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक। अगला है आपका, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये लिखें आपका किरण देसाई। अगला है आपका 340 में व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि लिखे हैं, पाणिनि। अगला है आपका, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य से शैली से संबंध हैं? तो शोभना नारायण कथक से संबंधित। किससे? कथक। अगला है आपका, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। अगला है आपका, और हवा महल को बनवाया कौन था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अगला है आपका, कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो वो कौन सा है आपका? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की ऊंचाई कितनी है? कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला है आपका 344 में आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है आपका? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला है आपका, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये आपका दादा भाई नौरोजी। अगला है आपका, डैश 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 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे।
तो चंद्रशेखर आज़ाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो रजिया बेगम जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन? रजिया बेगम। अगला है आपका, आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक आमार जवान था, जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो कौन है ये? रास सुंदरी देवी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी। रास सुंदरी देवी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में भी लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है आपका? आमार जवान। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1876 ईस्वी में। अगला है आपका, आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है। कैसा है? बंगाली उपन्यास। और आनंद मठ को लिखा कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है आपका, माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी की है। किसी? लाल कृष्ण आडवाणी की। अगला है आपका 351 में, 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत आपकी असम में हुई थी। कहाँ पे? असम में। अगला है आपका, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपका कपिल देव की। क्या है आपका? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी। अगला है आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये आपका युवराज सिंह की। क्या है? युवराज सिंह की। क्या है आपका? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। अगला है आपका, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाता है आपका? घाटा बजट कहलाता है। क्या? घाटा बजट। अगला है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16% है। कितनी? 31.16%। अगला दिया है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। अगला दिया है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। ओके, तो ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला दिया है आपका, अलार मेर वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। तो अलार मेर वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम की पंडनल्लूर शैली नृत्य की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। पंडनल्लूर शैली के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? अलार मेर वल्ली। अगला दिया आपका, मिश्र धातु जिसमें मिला हो अमलगम कहा जाता है। तो मिश्र धातु जिसमें पारा मिला हो उसको क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अगला दिया आपका क्वेश्चन नंबर 360 में, इसमें दिया आपका, गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में डैश नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी। तो गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में बनी थी। किस नदी पर? सतलुज नदी पर बनाई गई थी। अगला है आपका, पीतल की एक मिश्र धातु है। पीतल किसकी सी मिश्र धातु है? पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। अगला दिया है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला दिया है आपका, गौतम बुद्ध को डैश
में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। अगला दिया है आपका, गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। सतकर्णी किस? सातवाहन साम्राज्य के। अगला दिया है आपका, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो में प्रकाशित हुआ था। तो गोदान कब प्रकाशित हुआ था? सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और गोदान के लेखक कौन है? ये आपका मुंशी प्रेमचंद। अगला दिया आपका, 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस शैली में उनके शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? कुचिपुड़ी को। अगला दिया है आपका, साल, सागौन, नीम और शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी और चंदन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? आपका साल, सागौन, नीम और शीशम ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 6 बार एग्जाम पूछा गया है। R6 लिखा है ना, तो R6 का मतलब कि ये देखिए, ये R6 ये क्वेश्चन आपका 6 बार रिपीट हो चुका है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन आपका, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा मत करिए कि याद ना कर पाएँ आप। सारा का सारा क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। अगला दिया आपका 367 में, साल, सागौन, नीम और शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी और चंदन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला दिया आपका, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितने? 12। अगला दिया आपका, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान करें। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है जहां प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। तो कौन सा है? आपका पटसन है, पटसन। अगला दिया आपका, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिण में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है आपका? ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये आपका घुमा रीजनिंग टाइप पे दे दिया है कि किबिथु कहाँ पे? पूर्व में है। गुहार मोती पश्चिम में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है और दक्षिण में क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। रीजनिंग टाइप में ये जीके का क्वेश्चन है। अगला है आपका, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी या खाने के स्रोत को दूषित कर दें तो कौन सा रोग फैलेगा? तो टाइफाइड फैलेगा। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अगर पीने के पानी और खाने को दूषित कर दें तो टाइफाइड रोग फैलेगा। अगला दिया है आपका, डैश डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। तो ये कौन है? ये कब किया था आपका? 1817 ईस्वी में। अगला है आपका, 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए गए। तो सत्याग्रह आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे? आपका अहमदाबाद में गए थे। अगला दिया आपका, क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार होता है। तो पिच का आकार कितना होता है आपका? 22 गज गुणे 10 फीट, मतलब 20.12 मीटर गुणे 3.04 मीटर। अगला दिया आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। अगला दिया आपका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट बैरियर रीफ। अगला है आपका, ये आपका सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला दिया आपका, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है?
तो लोकतांत्रिक राज्य जहाँ पे होता है वहाँ पे लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है, लोकतांत्रिक राज्य में। अगला है आपका ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले सन 1873 ईस्वी में गुलामगिरी को मराठी भाषा में लिखे थे, इसमें मराठी भाषा में। अगला है आपका भारत में किस फसल मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो कौन सा है आपका? जायद। जायद में तरबूज, खरबूजा ये सब का उत्पादन होता है। अगला दिया आपका सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार पाया गया था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस और काजीरंगा ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। ओके। अगला है आपका ये है आपका असम, ठीक है। अगला दिया आपका 382 में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो सांभर आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है आपका मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना सन 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला है आपका शाह आलम ने बंगाल में प्रांत की दीवानी अर्थात लागन वसूल करने का दायित्व किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो ये आपका 1765 ईस्वी में। ओके। अगला दिया आपका विश्व धर्मों का शिकागो USA सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? ये आपका 1893 ईस्वी में। अगला दिया आपको 387 में भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो संसदीय स्वरूप इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम है। क्या है आपका? भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के संविधान से आहरित एक विशेषता है। अगला है आपका भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगला है आपका डैश 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 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। तो ये आपका 1919, ठीक है, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ओके। 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। अगला है आपका 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आपका आलम आरा थी उसका नाम, ठीक है। अगला है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के शासन काल में पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। क्या? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का पारित किया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला है आपका झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार में हुई थी। कहाँ पे? बिहार में। अगला है आपका किदान बी श्रीकांत बी साई प्रणीत लक्ष्य सेन और PV सिंधु किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपका बैडमिंटन से। कौन? किदम्बी श्रीकांत बी साई प्रणीत लक्ष्य सेन और PV सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। अगला है आपका महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो महालनोबिस मॉडल का संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। किसे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला दिया आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? आपका माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप स्थित कहाँ पे है? ये है आपका असम में। अगला है आपका मोर गुमाओ बंदरगाह प्राकृतिक में स्थित है। तो मोर गुमाओ बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। तो मोर गुमाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। अगला है आपका यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। ओके।
मेगास्थनीज कब भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला दिया आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी स्थापित कर दी, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थापित कर दिए थे। ओके, दिल्ली से देवगिरी। अगला है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। किस सन में? 5वीं शताब्दी में की गई थी। अगला है आपका, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। कब? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। अगला है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से संबंधित है। किससे? दूध से। चलिए आपका 400 क्वेश्चन हो गया है। अगला 100 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन आप जो है अपने माइंड में बैठा लीजिए, किसी भी तरीके से आप याद करें लेकिन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।